जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी और सेना का आभार जताया। इसके बाद सीएम हरियाणा भवन नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जाबाज सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को उनकी सरजमीन पर ही मिट्टी में मिलने का काम किया है और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय पीएम ही ले सकते हैं। पीएम ने ऐसी कार्रवाई करके देश को मजबूत, सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है। अब देश में संतुष्टि का भाव है और आतंकियों में भय का माहौल है। श्री प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस करके घटनाओं को अंजाम देते रहते थे, सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी। परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की ये बधाई भी दी है, उनका धन्यवाद भी किया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरा देश पहलगाम की घटना से आहत था और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि गर्मी में पानी की खपत ज्यादा रहती है। दिल्ली में पहले केजरीवाल सरकार थी और पंजाब में भी उनके दल की सरकार है। उन्होंने पीने के पानी पर राजनीति की है। ना केजरीवाल ने कभी लोगों के हित में सोचना, ना उनकी पंजाब सरकार गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चल रही है। ज्यादा खपत रहती है, बिल्कुल स्वाभाविक ही है। दिल्ली के अंदर पहले केजरीवाल बैठा था और पंजाब के अंदर भी वहां पर उनके दल की सरकार है और उन्होंने किस प्रकार से पानी को कम किया है, पीने के पानी के ऊपर राजनीति की है। बार बार आज भी माननीय हाईकोर्ट के अंदर उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। गुरुओं की ये परंपरा नहीं है। गुरुओं की परंपरा, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसका अनुसरण हमने करना चाहिए। परंतु कभी ना तो केजरीवाल ने लोगों के हित के बारे में सोचा है, ना उसकी सरकार जो वहां है वो गुरुओं की दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल रही है। गुरुओं ने तो जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने यही शिक्षा दी है कि कीर्त कर और वंड के छठ, ये गुरुओं की परंपरा है। और उन्होंने तो पीने के पानी को ही रोक दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लोग वहां के भी समझ रहे हैं, लोग पंजाब के भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में है कि अगर घर में कोई व्यक्ति भी आ जाता है, सबसे पहले पानी से उसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने पानी को रोक करके, पानी को कम दे करके, वो यहाँ के लोगों के ऊपर क्यों गुस्सा निकालना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आया।
परंतु अभी वहां से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब से भी ये आम आदमी की सरकार अभी 1-1.5 साल के अंदर जा रही है और वहां पर भी कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलेगा। और मैंने तो कहा भी था कि हम तो उस संस्कार और उस संस्कृति के लोग हैं कि अगर मेरे पंजाब का कोई व्यक्ति एक भी प्यासा रहता है तो हम हरियाणा से अपनी जमीन के नीचे से पानी निकाल करके उसको पिलाने का काम करेंगे। हमारी संस्कृति में है कोई व्यक्ति प्यासा न रहे, परंतु ये प्रकृति का स्रोत है, ये कहीं फैक्ट्री में या कहीं और नहीं बनता, ये प्रकृति से पानी हमें मिलता है। इसको सेव भी करना चाहिए, इसको बचाना भी चाहिए और कोई प्यासा न रहे, ये चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए। वहां के लोग समझ रहे हैं, पंजाब के लोगों ने इस बात का वहां के मुख्यमंत्री को कहा भी है, उनके अंदर इस बात को लेकर के ये चर्चा का विषय भी है कि पीने का पानी नहीं रोकना चाहिए था, ये वहां के लोग बोल रहे हैं, परंतु उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। गर्मी के समय के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि जैव विविधता धरती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पर्यावरण को संतुलित रखती है बल्कि जीवन को भी समृद्ध बनाती है। आइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान की तरफ से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लगभग 41,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो बिकना ही है और अब कौन कौन खरीदार मैदान में है वो देखने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान बिकने की कगार पर है। बहुत ज्यादा तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश ने इतने कम दिनों की लड़ाई में इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की है। 9 उग्रवादी ठिकाने तहस नहस किए हैं, 100 के करीब उग्रवादी मारे गए हैं, 11 जो रनवे हैं वो डैमेज किए हैं और इसके अलावा और बहुत कुछ किया है। मोदी जी का साफ ऐलान है कि हमने सीज फायर की है, लड़ाई खत्म नहीं की है। लड़ाई खत्म उसी दिन होगी जिस दिन एक एक उग्रवादी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी के जग ज्योति दरबार में पिछले करीब 4 दशक से मई-जून के महीने में महंत राजेंद्र पुरी आग के ढेरों के बीच पंचधूरी अग्नि तपस्या कर रहे हैं। गुरुवार को भी तपस्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ शाहबाद के विधायक रामकरण काला भी पहुंचे। महंत राजेंद्र पुरी को गुरुवार को अग्नि तपस्या का 22 दिन हो चुके हैं। इस मौके पर विधायक रामकरण काला ने महंत राजेंद्र पुरी के साथ पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी लिया। हर हर महादेव। देखिए, आज मेरा जगज्योति दरबार में पंचधुनी का 22वां दिन है। आज मैंने संगत से भी और परमात्मा से भी एक ही आशीर्वाद मांगा है और संगत से वचन मांगा है कि अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए लिखाइए और उन्हें ऊंचा मुकाम दिलवाने की, ऊंची शिक्षा दिलवाने की आज आप जिम्मेवारी लीजिए, क्योंकि बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी तभी समाज का कल्याण होगा। तो आज मेरी यही सभी से प्रार्थना है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ। मंत्री जी, आज कांग्रेस के विधायक रामकरण नानौंद में एसडीएम कार्यालय से लेकर पुराना बस अड्डे तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें
हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का कत्ल किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि भारत अब ऐसा देश नहीं है जो अत्याचार सह करे और रह जाए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है और हर आक्रांताओं को उनकी ही भाषा में जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी पर पूरे भारत के अंदर खुशी का माहौल है और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में नालंद के सभी भारतवासी आज खुशी से सिंदूर ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो तहसील कार्य परिसर नालंद से लेकर और पुलिस स्टेशन नालंद तक की है रोड पर यात्रा रहेगी। इसमें सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं खुशी खुशी हमारा तिरंगा हाथ में लेकर और ऑपरेशन सिंदूर की खुशी मनाते हुए चलेंगे। भारत को अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने का पूरा अधिकार है। जहां भी जाकर के लिया जाए वो भारत का अधिकार अब सुनिश्चित हो गया। इसलिए हम कहते हैं नया भारत है। अब ये तिरंगा अब पूरे विश्व विजयी तिरंगा है। पूरी दुनिया के सामने ये तिरंगा अब सर उठा करके ये सीना तान करके खड़ा है। इस तिरंगे के वो लेकर के भारत का प्रत्येक नौजवान ये संकल्प करता है कि हम भारतवर्ष को कमजोर नहीं और मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, एक भी जवान का फूट एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान को इतनी मार डाल दी। अभी तो हम अपनी बैरकों से नहीं निकले थे। अभी तो हम बॉर्डर पार करके हमारी सेना अभी तो घुसी नहीं थी। अभी तो केवल हवाई हमलों का झांकी दिखाई है। अभी तो ट्रेलर दिखाया है। हरियाणा की रतिया नगर पालिका में प्रधान प्रीति खन्ना और उप प्रधान जोगिंदर नंदा के खिलाफ लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को गिर गया। वोटिंग के लिए केवल 11 पार्षद ही पहुंचे, जबकि प्रधान पद के लिए 14 और उप प्रधान पद के लिए 12 पार्षदों की आवश्यकता थी। अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि कोरम पूरा नहीं होने के कारण वोटिंग नहीं हो पाई और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। देखो, कारण इसके अंदर कहीं है, सरकार का भी कारण है, गैर सरकार का भी कारण है। कई पार्षद ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पाए इस चीज को। तो जब हम प्रस्ताव देने आए थे उस टाइम 14 पार्षद इकट्ठे थे, हम 4-5 यहाँ बाहर आए भी थे। उसके बाद किसी के दबाव भी आ सकता है, जो कोई बीमार भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। परंतु गवर्नमेंट के कानून ला के मुताबिक प्रधान के खिलाफ 12 वोट चाहिए, 14 वोट चाहिए और उप प्रधान के पास 12 चाहिए। परंतु हम 11 पार्षद थे। 11 पार्षद होने की वजह से हमारे ही वोटिंग नहीं हो गई। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की तो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था। 18 को बनाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 12 लोगों को जरूर था। अंदर 11 है तो वोटिंग भी नहीं हो पाई, इसलिए आज थोड़ा बर्खास्त है। अभी नंबर जो एग्जैक्ट नंबर था वो नहीं मिला पाया है। प्रधान के लिए 14 लोग चाहिए मिनिमम, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 12 चाहिए। अंदर सिर्फ 11 लोग ही हैं। तो ये आगे टाइम दिया गया, फिर ये अभी आगे टाइम कुछ नहीं दिया। रतिया के सहनाल रोड पर जिला नगर आयोजनकार विभाग का पीला पंजा चला है और टाइल फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी गई है। प्लॉट मालिक ने इसका विरोध किया और भारी पुलिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार और जिला नगर योजना के विभाग के अधिकारी अंजू जून भी मौके पर पहुंची और मौजूद पुलिस की मौजूदगी में जिला नगर योजना कार्य विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग का कहना है कि विभाग की अनुमति के बिना फैक्ट्री की दीवारें बनाई गई थी और जिसे गिराया गया।
प्लॉट मालिक का कहना है कि उन्हें बिना सूचना दिए विभाग ने पीला पंजा चलाकर दीवार गिरा दी। तो इनको नोटिस वगैरह दी गए थे कुछ पहले? हाँ, प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से सभी कार्रवाई। तो आज एक ही जगह कार्रवाई की जा रही है या नहीं? हाँ, अभी तो यहीं पे कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के तत्वावधान में पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में 25 मई से 27 मई तक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ यूटी के उपाध्यक्ष दर्शन लाल ने विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 600 खिलाड़ी भाग लेंगे और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नेशनल स्तर पर विजेता खिलाड़ी वियतनाम में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। चौबीस तारीख को जिसमें 600 से ज्यादा पहलवान हिस्सा लेंगे और 25 स्टेट्स इसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें से 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भाग लेंगे, लड़के लड़कियों के। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो इसमें बच्चा फर्स्ट आएगा, कल ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा वो सीधा वियतनाम एशिया चैंपियनशिप के लिए लड़ने जाएगा। 24 तारीख को हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, 25 तारीख को सुबह 8 बजे वेइंग इन होगा और उसके बाद फ्री स्टाइल के फाइनल बाउट्स वगैरह शाम तक चलेंगे। शाम को 24 तारीख को उनकी मेडल, 25 तारीख को मेडल सेरेमनी होगी, 26 तारीख को गर्ल्स का प्रोग्राम होगा, 27 तारीख को ग्रीको रोमन कुश्तियां होंगी और हर रोज उनका शाम को मेडल सेरेमनी होगी। जो भी इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा उसके लिए फिर ट्रॉफीज वगैरह, मेडल सेरेमनी वगैरह 27 को साफ दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी मिली है और आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मिले जो मेल है, मेल के थ्रू ये धमकी जो है वो दी गई है और हाईकोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आई और हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में स्नाइपर डॉग के जरिए तलाशी अभियान चलाकर पूरा हाईकोर्ट चेक किया गया। चेकिंग के दौरान हाईकोर्ट जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया। हालांकि बाद में बताया गया कि यह मॉक ड्रिल का हिस्सा था। तो देखिए चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर, जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद स्नाइपर डॉग के जरिए तलाशी अभियान ली गई और साथ ही साथ पुलिस ने रास्ते जो है हाईकोर्ट के वो बंद करवा दिए गए और फिलहाल जानकारी जो है ये सामने निकल कर आई कि ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तीर्थ यात्रा से लौट रहे एक परिवार का नूह जिले के एक गांव के पास एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पलट गई। हादसे में 21 वर्षीय महिला तीर्थ यात्री की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। आए थे 5, एक फैमिली से इंजर्ड थे और जो फैमिली से था उसमें एक कृतिका नाम की बच्ची थी जिसकी जो एक्सपायर हुई है, जो डेड यहाँ पर लाई गई थी। और बाकी जो 5 थे वो दूसरी फैमिली से बिलोंग करते थे। उसमें से 3 बंदों को चोटें आई है, बाकी को 2 को गुम चोटें थी। उन तीनों को इलाज करके इनिशियली होकर के उनको आगे के लिए रेफर कर दिया गया है। वो अपना प्राइवेट हो करके, लेकिन उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस बुला के वो अपने उनको प्राइवेट उसमें लेके चले गए। हाँ जी, उन्हीं का चल रहा था इलाज 3 लोगों का, लेकिन वो अपने पेशेंट को लेके यहाँ से चले गए, यहाँ से रेफर हो गए। जो कृतिका बच्ची है उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई है। बाकी पुलिस कार्रवाई का वेट हो रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। तो वहीं साल 2019 में राजस्थान के बहरोड थाने पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कुख्यात गैंगस्टर
पपला गुज्जर को पुलिस हिरासत से फरार करने के मामले में मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश राजवीर सिंह उर्फ लारा गुज्जर 32 को आखिरकार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मानेसर से गिरफ्तार कर लिया है। राजवीर महेंद्रगढ़ जिले के खरौली गांव का निवासी है और पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था। उसे SCJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकुल अग्रवाल ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पांच दिन का पीसी दिया है पुलिस ने। मामला ये है कि 6/9/2019 को बहरोड थाने पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। एक गैंगस्टर विक्रम पपला को काफी मुलजिमान AK-47 और AK-56 जैसे घातक हथियारों से लैस होकर छुड़ा के लेके गए थे। उस घटना का ये मेन कॉन्स्पिरेटर रहा है और सारी घटना का जो षड्यंत्रकारी है ये रहा है। इसके बाद ये 6/9/2019 से फरार था, जो अब पुलिस के हत्थे लगा है। क्या भूमिका रही थी इसने सारा का सारा घटना को अंजाम इसी ने दिया है। सारा 5 तारीख की रात्रि को ये हथियारों का बैग लेके भाग गया था और फिर जो मुलजिमान जिन्होंने थाने पे हमला किया उन सभी को इसने हथियार उपलब्ध कराते हुए सारा मुलजिमान को इकट्ठा करना, उनको हथियार उपलब्ध कराना और घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी रहा है। फरीदाबाद में लगातार अवैध प्लांटिंग पर तोड़फोड़ की जा रही है और फरीदाबाद DTP विभाग ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों की कमर तोड़ने को लेकर कमर कस ली है और इसी के चलते आए दिन फरीदाबाद में अवैध प्लॉटिंग पर DTP विभाग का पीला पंजा चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में DTP विभाग ने फरीदाबाद के बड़े अवैध प्लॉटिंग करने वाले यादव बिल्डर की अवैध प्लॉटिंग पर तोड़फोड़ की और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं इस मौके पर पीड़ित सचिन ने बताया कि उन्होंने अपने गांव की जमीन बेचकर यहां पर 700 गज का प्लॉट लिया था और इसकी जानकारी DTP विभाग के नियुक्त अधिकारी ATP सचिन ने दी है। अप्रॉक्स 25 एकड़ की कॉलोनी है अवैध। अभी तो काफी गांव है फरीदाबाद में, हम डे बाय डे सबका रूटीन में कर रहे हैं डिमोलिशन। 200 से ज्यादा यहाँ DPC हैं और 10-15 स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें शुरू में एक डीलर ऑफिस था। वो जो सबसे पहले गिरा हुआ है, आप आए होंगे देखे होंगे आपने, वो डीलर ऑफिस था। उसने ही सबको यहाँ पे प्लॉट बेचे हैं या फिर जो भी किया है। तो सबसे पहले हमने उसका ही ऑफिस तोड़ा है और सारे नोटिस हमारे यहाँ पे सर्व हैं। कुछ नहीं पता था, उन्होंने तो नक्शा वक्शा दिखाया। उसके बाद ही हम लोग आ गए इसके बहकावे में। यही बताया था कि भाई क्या कहते हैं, ये ऑथराइज कॉलोनी है, हाईवे आ रहा है, कनेक्टिविटी रेल का वो बन रहा है, ये सब बताया था। तो छोटे छोटे गुड़िया हैं, एक 2 साल की, एक 4 साल की। अब उन्हीं के भविष्य के लिए लिया था। 2 गुड़िया है मेरे पास। कलानवाली के उप मंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने कलानवाली नगर पालिका प्रांगण में पूर्व पार्षद और गणमान्य लोगों की बैठक ली है और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। बैठक में कलानवाली की गलियों और सड़कों को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं पार्कों और स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में बिजली और पानी भी मुद्दा रहा। जलाद विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र भांबू को दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में दादू रोड पार्क, मॉडल टाउन पार्क, जंगीर सिंह कॉलोनी, रेलवे पुल के पास टूटी मुख्य सड़क पर लेकर चर्चा हुई। देखिए, दादू रोड पे जो ये सड़क बन रही है, ये पिछली जो हमारी मीटिंग हुई थी, साधारण मीटिंग, उसमें कुछ डिमांड लोगों ने की थी कि काफी टूटा हुआ है। स्वयं मैंने भी निरीक्षण किया था, इस पर जाकर के देखा भी था। उसके बाद इसका टेंडर लगवाया, कार्य शुरू करवाया गया। क्योंकि बाजार का क्षेत्र है तो उसमें कई बार कई चीजें देखनी पड़ती है, लोगों को आवागमन में भी दिक्कत ना हो। फिर भी जो ये शिकायत आई है कि काम धीरा चल रहा है, उसके बारे में निर्देश दिए गए जेई को कि नियमानुसार टेंडर में जो समय निविधि है उसके अंदर उस कार्य को पूरा कराए। अगर उसके अंदर पूरा नहीं होता, जो भी प्लेंटी का प्रोविजन है, नोटिस का प्रोविजन है।
चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।